बेटे हमारा टॉपिक है अगेन डीसी सर्किट पार्ट 2। इसमें हम बात करेंगे बेटे आज डिफरेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस की। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन डीसी सर्किट पार्ट 2। इसमें हम बेटे बात करेंगे आज पैरेलल रेजिस्टर्स एंड अदर रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस। पैरेलल रेजिस्टर्स एंड अदर रेजिस्टर कॉम्बिनेशंस, ठीक है जी। अब बेटे अगर हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हैं पैरेलल में, लुक एट दिस केस। अगर बेटे हमारे पास पैरेलल है रेजिस्टेंस तो कीप इन माइंड कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। इसकी बेटे हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है, देखें अगर हमारे पास बैटरी का यहाँ वोल्टेज V है तो ये V वोल्टेज आ गया इस पॉइंट A के ऊपर और इस पॉइंट B के ऊपर। अब A से ही लिंक है R1 और बेटे A से ही लिंक है R2। इसका मतलब है इस केस में वोल्टेज सेम होगा, यानी कि V1 इक्वल V2 इक्वल टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ये दोनों रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल हैव द सेम वोल्टेज। लेकिन जो बेटे करंट आएगा, यहाँ से करंट आ रहा है हमारे पास आई, आप देखते हैं ये बैटरी से करंट निकलता है आई। अगर आप यूज करना आप चाहे ना एमीटर, तो यहाँ एमीटर लगाते हैं सीरीज में, यहाँ लगा लें एमीटर, यहाँ लगा लें एमीटर, ये मेजर करेगा टोटल करंट। और अगर आप लगाते हैं यहाँ एमीटर तो ये करेगा एमीटर इन रेजिस्टेंस R1, ठीक है, यू कैन से I1। और अगर आप यहाँ लगाते हैं बेटे एमीटर तो ये करेगा मेजर करंट I2 जो कि है रजिस्टर R2 के अंदर। और जो होता है वोल्ट मीटर वो लगता है पैरेलल में, तो वोल्ट मीटर बेटे आप फिर यहाँ लगाएंगे इस जगह पे, पैरेलल टू द कॉम्बिनेशन लाइक दिस, ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो करंट है, करंट के आगे दो हिस्से हो गए, करंट को यहाँ चला गया I1 I2, यहाँ करंट चला गया सॉरी I1 एंड I2। तो इसका मतलब है जो होगा टोटल करंट बेटे हमारे पास दो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, दैट्स करंट I इक्वल I1 प्लस I2। और बेटे पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो होगी ना कंबाइंड रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर हमारे पास तीन रजिस्टर हैं तो फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जो आप बस एंड पे आंसर आएगा उसका आप लेंगे रेसिप्रोकल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अच्छा, इसमें एक और अहम बात याद रखिएगा कि फॉर टू रजिस्टर्स ओनली, टू बेटे रजिस्टर का हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, वो मैं बताता हूँ भी आपको कि अगर बेटे हमारे पास दो लगे हैं रजिस्टर पैरेलल में तो उनका हमारे पास कंबाइंड फॉर्मूला बनेगा, वी हैव R1 इट्स R2। इनका होगा बेटे फॉर्मूला कंबाइंड R इक्वल प्रोडक्ट ओवर सम। ये जस्ट टू रजिस्टर के लिए है फॉर्मूला, तो ये भी आप इसको यूज कर सकते हैं एमसीक्यूज में जहां शॉर्ट टाइम है हमारे पास और हमने अपनी करनी है कैलकुलेशन। एंड एज आई टोल्ड यू कि वोल्ट मीटर कहाँ लगेगा, यहाँ लगा लिया पैरेलल में। तो ये वोल्ट मीटर दोनों ही करेगा मेजर वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड अक्रॉस R2, क्योंकि यहाँ वोल्टेज क्या है, वोल्टेज यहाँ पे सेम है कि V इक्वल V1 इक्वल V2। अच्छा बेटे, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास इस सिलसिले का। फॉर द गिवन सर्किट कहता है व्हाट इज द रीडिंग ऑन द एमीटर। हमने बेटे फाइंड करनी है रीडिंग एमीटर की। इसमें एमीटर की रीडिंग फाइंड करने के लिए पहले जरूरत है हमें इनकी फाइंड करें कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको अभी जो बताया फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला है बेटे आप यूज करते हैं 1/R इक्वल 1/6 प्लस 1/3। इसका बेटे क्या है एलसीएम 6, 1 प्लस 2 3/6। ये बना हमारे पास 1/R इक्वल 1/2। अब आप इसका लेंगे रेसिप्रोकल, आर को ऊपर लेके आना है हमने, तो 2 भी ऊपर आ जाएगा 2 ओम। ये था इसका कन्वेंशनल फॉर्मूला। और जो मैंने बताया आपको इसका शॉर्टकट फॉर्मूला वो था बेटे आर इक्वल प्रोडक्ट ओवर सम।
R1 R2 over R1 plus R2, that mean 3 into 6 over 3 plus 6, तो ये बना हमारे पास भाइयों 18/9, that mean 2 ओम। अब ये बेटे हमारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस है। व्हेन वी हैव द कंबाइंड रेजिस्टेंस R, तो अब आप करंट बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे। V इक्वल IR, I इक्वल V over R। व्हाट्स V? V इज 12, 12 over 2 इक्वल 6 एम्पियर। अच्छा, इसी केस में अगर आपसे कहता है एग्जामिनर कि भाई साहब बताओ कि व्हाट्स करंट इन 3 ओम रजिस्टर एंड व्हाट्स करंट इन 6 ओम रजिस्टर, यानी बेटे अगर वो कहता है कि ये करंट हमारे पास I1 है, ये हमारे पास करंट I2 है, तो I2 आप यहां लगा लें एमीटर करने के लिए मेजर, I1 करने के लिए मेजर आप यहां लगा लें एमीटर। ठीक है जी। तो अब आपको बताया था कि इनके लिए क्या चीज सेम है, इनके लिए वोल्टेज सेम है कि V1 इक्वल V2 इक्वल V इक्वल 12 वोल्ट। तो V1 इक्वल I1 R1, दैट मीन I1 इक्वल V1 ओवर R1। सो I1 इक्वल व्हाट्स V1? 12 ओवर R1 इज 3, इसको मिल लिया R1, इसको मिल लिया R2 6 को। ठीक है, तो 12/3 ये कितना आ गया? 4 एम्पेयर। ऐसे जो I2 होगा वो होगा हमारे पास V2/R2, तो 12/6 इट इज 2 एम्पेयर। तो बेटे अगर आप ये दोनों करंट ऐड कर लेते हैं, यानी कि 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6 एम्पेयर। तो इट वाज द टोटल करंट जो हमने अभी प्रीवियसली फाइंड आउट किया है। ठीक है, ये आपके सामने टोटल करंट क्या था? 6 एम्पेयर। तो ये बेटे हमने इस तरीके से इस मामले को डील करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, द डायग्राम शोज 3 रेजिस्टर इन पैरेलल, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस? तो अब यहाँ फॉर्मूला चूंकि 3 है तो अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा फिर 1/R इक्वल 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/10। तो ये बेटे इसका एल्सियम बनेगा 10, तो 2 + 2 + 1 5/10, ये कैंसिल होगा तो बन जाएगा 1/2। सो 1/R इक्वल 1/2, इसका अब लेते हैं रेसिप्रोकल, तो R इक्वल 2 ओम। तो ये बेटे हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने ऐसे मामले को डील करना है। इसके बाद अगर बेटे हमारे पास वो ये करता है मामला कि हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन एट द सेम टाइम दे देता है, कहता है अब फाइंड करें जी इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस। जैसे देखें बेटे हमें एक क्वेश्चन देता है, ही सेइंग टू अस कि सपोज करें जी ये हमारे पास 12 वोल्ट है, इसमें बेटे कहता है हमारे पास एक ये ले गया रेजिस्टेंस R1, सपोज कर रहे हैं R1 इज 2 ओम। फिर कहता है हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R3, ये अब 6 ओम कर लें। वी हैव अनदर रेजिस्टेंस R1, सॉरी ये R2, चलें बेटे R2 कर लें, R2 इक्वल 3 ओम। अब हमसे वो डिमांड करता है इस केस में, कहते भी हमारे पास ये पॉइंट ए है, इट्स पॉइंट बी, इट्स पॉइंट सी। जो बेटे करंट टोटल बैटरी से निकलेगा ना वो करंट है आई। जब वही करंट यहां पहुंचा है, गुजर रहा है R1 से, उसे हम बोल देंगे I1। इसका मतलब है करंट आई और I1 सेम है, रास्ता एक है, करंट सेम है हमारे पास। फिर बी पॉइंट पे आके जो करंट आई था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, जो बेटे करंट इधर चला गया उसे हमने I3 बोल दिया, और जो करंट यहां जाएगा उसे हम I2 बोल देंगे।
अब आपसे एग्जामिनर आपसे कहता है जी फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन बी सी, फाइंड द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बी सी। अब बेटे बी सी किस में लगे हैं, बी और सी के जो ये है रजिस्टर दोनों, ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, शॉर्टकट फॉर्मूला के प्रोडक्ट ओवर सम। तो बेटे आर बी सी फिर क्या बनेगा, आर टू इंटू आर थ्री और आर टू प्लस आर थ्री। तो 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3। तो ये बेटे 18/9, दैट इज 2 ओहम। तो वी हैव आर बी सी के दरमियान आ गई 2 ओहम। तो ये चाहे जो दूसरा फॉर्मूला बताया आपको मैंने उससे कर रहे हैं तो भी सेम आंसर आएगा एज ए टोल्ड यू प्रीवियसली, कि अगर आप यूज करते हैं फॉर्मूला 1/r आर बी सी इक्वल 1/r2 प्लस 1/r3, तो बेटे आपके पास आंसर फिर भी सेम ही आएगा। ठीक है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा आप लोग ना। अब जो हमारे पास कंबाइंड है रेजिस्टेंस आर टोटल, बेटे क्या बनेगा हमारे पास, आर टोटल बनेगा हमारे पास जी। अब ये बेटे समझिएगा जो ये कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, इसको रिप्लेस कर दिया हमने इस तरीके से कि जो हमारे पास थी बैटरी 12 वोल्ट की, ये क्या थी रेजिस्टेंस R1, इट वाज 2 ओहम। तो अब बेटे मैंने अगर लिखता हूं कि कंबाइंड रेजिस्टेंस आर बी सी की, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2 ओहम। तो ये सर्किट अब इस फॉर्म में आ गया हमारे पास। अब ये क्या बिहेव कर रहे हैं, अब ये बिहेव कर रहे हैं एज सीरीज रजिस्टर, राइट। तो अब यहां सीन बन गया हमारे पास कि टोटल करंट क्या होगा यहाँ पे आई, इट इज 12 वोल्ट। तो आई इक्वल वी ओवर आर, हम यहाँ आर टोटल लेंगे। तो ये बेटे हमारे पास बना V12 था, आर टोटल क्या बन गया 2 + 2 4। तो ये आ गया 3 एम्पेयर। तो इसका बेटे मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो करंट I1 है वो भी 3 एम्पेयर है, जो करंट आई है वो भी 3 एम्पेयर है, क्योंकि दोनों सेम पाथ है इनका आ रहा है हमारे पास। और अब हम देखते हैं कि बीसी जो है हमारे पास, अब जाहिर है अगर मैंने कहा ना कि अगर हम इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दिया हमने एक सिंगल रजिस्टर से, तो बेटे इनका कंबाइंड करंट भी क्या होगा, इनका कंबाइंड करंट भी 3 एम्पेयर ही होगा। तो अगर आप फाइंड करते हैं वोल्टेज बिटवीन बीसी, तो व्हाट इज दैट वोल्टेज, वो होगा हमारे पास V इक्वल टू I3 रेजिस्टेंस ऑफ बीसी। तो ये बेटे 3 × 2 कितना आ गया, 6 वोल्ट। तो अब बेटे हमारे पास जो ये कॉम्बिनेशन है इनके दरमियान जो बनेगा ना हमारे पास कंबाइंड वोल्टेज, वो बेटे बनेगा हमारे पास 6 वोल्ट। अब ये 6 वोल्ट R3 के लिए भी है, ये 6 वोल्ट R2 के लिए भी है। तो फिर आप कह सकते हैं कि V2 इक्वल V3, ये वही वोल्टेज है जो कि BC के दरमियान था, वो क्या था इक्वल टू 6 वोल्ट। तो अब जो बेटे करंट I2 होगा, V2 इक्वल I2 इक्वल V2 over R2, that mean 6 divided by what was R2, R2 was 3। तो ये बेटे 2 एम्पेयर आ गया। अब हमारे पास करंट फिर I1 क्या आएगा, I3 क्या आएगा, देन वी हैव करंट I3 इक्वल V3 और R3। V3 here is 6, पैरेलल में सेम वोल्टेज है, और R3 is अगेन 6। तो कितना आ गया, 1 एम्पेयर। अब अगर आप करंट I2 और I3 को ऐड करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 2 + 1 इक्वल 3 एम्पेयर, जो कि कंबाइन करंट है हमारे पास सर्किट का। तो ये बेटे आप अगर हमारे पास कंबाइंड देते हैं रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल को, तो उनको बेटे आपने इस तरीके से हैंडल करना है। अब ये बेटे क्वेश्चन हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड, ये एक क्वेश्चन हमें कई हमारे एरियाज कवर करता है। लुक एट दिस क्वेश्चन।
इसमें उन्होंने स्विच लगाए हैं, स्विच S1 S2 S3। एक बात याद रखिएगा, अगर बेटे स्विच एस ऑन है मीन क्लोज्ड है, तो इसकी होगी रेजिस्टेंस 0। और बेटे अगर रेजिस्टेंस अगर स्विच एस ओपन है, ओपन मीन ऑफ, तो बेटे इसकी होगी रेजिस्टेंस इन्फिनिट। ये करंट को पास ही नहीं होने देगा, ये करंट को पास ही नहीं होने देगा। फर्ज कर ले हमारे पास इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास S1 और S2 ऑन है और हमारे पास S3 ऑफ है। तो अब बेटे बनेगा हमारे पास मामला कि जो ये स्विच जब आपने ऑन कर दिया, आपने ये स्विच भी ऑन कर दिया, अब करंट जब यहां से आएगा वो करंट यहां डिवाइड होगा, करंट यहां पे आके फिर करंट यहां कंबाइन होगा आके, करंट यहां गया। अब ये ऑफ है, ये क्या है, हम लिखा हुआ है S3 जब ऑफ है हमारे पास बेटे, उस केस में फिर करंट को सीधे गुजरना पड़ेगा यहां से। इस केस में आप इनकी पैरेलल की पहले फाइंड करेंगे, कंबाइंड रेजिस्टेंस। अच्छा एक बार याद रखिएगा कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में सेम वैल्यू के हैं ना, तो उनकी नेट रेजिस्टेंस हाफ हो जाती है। मसलन देखिए मैं ये कहता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, प्रोडक्ट ओवर सम 3 × 3 डिवाइडेड बाय 3 + 3। तो ये बेटे आएगा हमारे पास 9 ÷ 6, ये आ जाएगा 1.5। तो ये बेटे इनकी कंबाइंड क्या होगी, रेजिस्टेंस हाफ होगी हमारे पास। 3 × 3 / 3 + 3 वी हैव द हाफ रेजिस्टेंस। जब भी हमारे पास पैरेलल में दो लगे हैं रेजिस्टेंस सेम वैल्यू की, उनकी नेट हो जाएगी हाफ रेजिस्टेंस। अब जो बेटे होगी ना टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास, वो बनेगी फिर 1.5 + 4.5, इट विल बी इक्वल टू 6 ओम। नेक्स्ट बेटे केस हम ये लेते हैं कि अगर हम S1 को ओपन कर देते हैं, यानी बेटे हमने क्या किया, अब हमने S1 को ओपन कर दिया। अब अगर S1 ओपन है तो करंट का बेटे पास क्या बनेगा, तो बेटे करंट का पास हमारे पास ये बनेगा, अब करंट यहां से आएगा, करंट यहां जाएगा इस तरफ को, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ। कब जी, अगर सिर्फ S1 ओपन है और बकाया दोनों ऑन है, यानी कि अगर हमारे पास S1 ओपन है और S2 S3 ऑन है, तो बेटे उस केस में हमारे पास इन दोनों की हमने ऐड करनी है सिंपल रेजिस्टेंस ये वाली। तो ये बना हमारे पास R इक्वल टोटल 3 + 4.5, इट विल बी 7.5 ओम, राइट। अच्छा अगर बेटे वो एक और केस लेता है, वो कहता है भाई हमारे पास S1 भी ऑन है, हम ये सारा केस रिमूव करते हैं, अब नया का केस लिखते हैं। कहता है बेटे हमारे पास जो S1 है वो भी ऑन है, S2 भी ऑन है, S3 भी ऑन है। अब जो ही बेटे आपने S3 को ऑन कर दिया, अब करंट यहां से आएगा इधर, इधर ये रास्ता बंद रिक्वायर्ड था करंट के पास करने के लिए, करंट यहां पहुंचा, इधर करंट गया। अब ये बेटे बन गया है शॉर्ट सर्किट। क्या बन गया ये बन गया है शॉर्ट सर्किट। तो करंट बड़ा अक्लमंद है, करंट इंसानों की तरह बड़ा चालाक भी है और अक्लमंद भी है। तो करंट बेट फिर इस तरह चला जाएगा। अब बेटे इस पूरे रास्ते में एक ये आई है रेजिस्टेंस, एक ये आई है रेजिस्टेंस, ये दोनों किसमें है, ये दोनों हैं पैरेलल में, और ये रेजिस्टेंस इग्नोर हो गई है, ये इसमें हमने इग्नोर कर देनी है। तो फिर बेटे इस केस में जो बनेगा हमारे पास कंबाइन इनकी रेजिस्टेंस, वो बनेगी पैरेलल की, मैंने कहा था ना रेजिस्टेंस सिंपली हाफ हो जाती है,
तो बेटे अगर हमारे पास केस ये आ गया कि S1 ऑन है, S2 हमारे पास ऑन है, और हमारे पास S3 भी ऑन है, तो फिर बेटे वो जो 3 ओम और 3 ओम है उनके हम निकालेंगे कंबाइन रेजिस्टेंस। तो 1/R इक्वल 1/3 प्लस 1/3, 2/3, 1/1.5, तो R इक्वल 1.5 ओम। तो ये बेटे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के आप इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करके अपने लिए डिफरेंट रास्ते सोचने के खोल सकते हैं। ठीक है जी, लुक एट दिस केस। अच्छा बेटे एक और चीज देखिएगा, आप एक अहम पॉइंट जरा नोट कीजिएगा। अगर हमारे पास दो हैं रेजिस्टेंस सेम वैल्यू की, मैंने रेजिस्टेंस लिया 10 ओम, एक मैंने और लिया रेजिस्टेंस 10 ओम इन सीरीज, अब इनकी कंबाइन क्या होगी रेजिस्टेंस ए और बी के दरमियान? ये ऐड हो जाएगी। तो 10 + 10, 10 + 10 इक्वल 20 ओम। लेकिन अगर मैं इनको अटैच करता हूं पैरेलल में, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, अगेन 10 ओम, और ये भी 10 ओम। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि 1/R इक्वल 1/10 प्लस 1/10, 2/10, 1/5, तो R क्या आ गया? 5 ओम। इसका मतलब है क्या होगी रेजिस्टेंस? हाफ हो गई। अच्छा एक हम और करके देखते हैं। अगर हम 3 अटैच करते हैं रेजिस्टेंस पैरेलल में तो क्या सीन बनता है हमारे पास? हमने बेटे 3 अटैच किए रेजिस्टेंस पैरेलल में सेम वैल्यू की 10 ओम ईच, तो ये बना हमारे पास 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम। तो यहां भाइयों 1/R इक्वल 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो ये बन गया हमारे पास 3/10, 1/3.3, तो बेटे आर क्या आ गया? 3.3। इसका बेटे मतलब है कि अगर आप पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं ना, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कम होती जाती है। पहले क्या थी? 5 ओम, 10 10 ओम की, अगर 3 लगा दिए तो क्या हो गई हैं? 3.3। अगर आप 4 लगा लेंगे तो बन जाएगी 2.5। यूजिंग दिस फॉर्मूला आप चेक करें, अगर हमने 4 लगाई है रेजिस्टेंस फॉर 4 रजिस्टर, किसमें जी? पैरेलल में, तो फिर बेटे सीन बनेगा हमारे पास 1/R इक्वल 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो ये बना हमारे पास 4/10, तो ये बन गया हमारे पास 1/2.5। तो आर की वैल्यू क्या होगी? 2.5। तो बेटे पैरेलल में आप जितनी बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस, उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस उतनी ही कम होती जाएगी। राइट। अब इसी के रिलेटिंग आपसे एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन किया है, कहता है कि इन विच सर्किट द लैंप इज ब्राइटेस्ट। बेटे लैंप वहां होगा ब्राइटेस्ट जहां करंट क्या होगा? मैक्सिमम। अब आप देखते हैं कि ये दोनों लगे हैं रेजिस्टेंस पैरेलल में। अगर हर रेजिस्टेंस सपोज कर रहे हैं 10 ओम की है, ये भी 10 ओम की सपोज कर लें, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम और 10 ओम। राइट, 10, 10 और 10। अब बेटे अगर पैरेलल में लगाई है हमने दो रेजिस्टेंस 10 ओम कंबाइंड, इनकी बनेगी रेजिस्टेंस 5 ओम। ये आ गई 10 ओम, ए में आ गई रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है ना, ये आर क्या बन रही है? 10 ओम। बी में बनता है आर इक्वल टू 20 ओम, दोनों लगे हैं सीरीज में। सी में बनता है आर टोटल इक्वल टू 5 ओम। डी में इन दोनों की कंबाइंड बन गई 5 ओम, ठीक है जी, और ये साथ आ गई सीरीज में 10 ओम, तो टोटल क्या बन गई? 15 ओम। तो अब देखें बेटे कौन सी लीस्ट है रेजिस्टेंस? सी केस में वी हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस, तो यहां करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा और लैंप होगा मोस्ट ब्राइट।
उसके बाद आएगा ए, पहले सी, पहले नंबर पे जिसकी ब्राइटनेस सी की है, फिर ए की, फिर डी की, और फिर बेटे हमारे पास बी की आएगी ब्राइटनेस। ठीक है। अब यहां देखें, कहता है विच वेयर इज द एमीटर कनेक्टेड टू मेजर द स्मॉलेस्ट करंट। एक आपने बेटे एमीटर यहां लगा लिया है, एक आपने एमीटर यहां लगा लिया है, एक आपने एमीटर यहां लगा लिया है, एक एमीटर यहां लगा लिया है। अब बात भाई मुकाबले को और यह है कि यहाँ बैटरी से जितना करंट निकल जाएगा ना, निकलेगा, उतना ही करंट बैटरी में वापस आएगा। तो फर्ज करें अगर ये करंट है हमारे पास 3 एम्पेयर, ये निकला करंट बैटरी से 3 एम्पेयर, तो बेटे वापस भी कितना जाएगा, वापस भी करंट 3 एम्पेयर ही जाएगा। इसका मतलब है 30 ओम रेजिस्टेंस में भी क्या करंट होगा, 3 एम्पेयर। अब जब करंट पहुंचा यहाँ 3 एम्पेयर, उसको दो मिल गई रेजिस्टेंस, एक 10 ओम और एक 20 ओम। तो मैंने बताया करंट भी काफी चला के बेचारा, इतना सादा नहीं है। तो 10 ओम में करंट आ जाएगा बेटे 2 एम्पेयर, और जो डबल है रेजिस्टेंस वहां करंट चला जाएगा 1 एम्पेयर। तो फिर करंट स्मॉलेस्ट कहां पे हो गया, एट पॉइंट बी। बी इज द राइट आंसर। करंट एट ए इक्वल करंट एट डी इक्वल सेम 3 एम्पेयर। ठीक है जी। और जो करंट सी पे कम क्यों है, क्योंकि सी की ज्यादा है रेजिस्टेंस 20 ओम एज कंपेयर टू 10 ओम। ठीक है जी। ये बेटे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया है, ये दोबारा रिपीट हो गया है। पोटेंशियल डिवाइडर, अब ये फॉर्मूला एक नया बनाया एग्जामिनर ने आपके सिलेबस के लिए। ये भी हमने गालों में पहले किया डिस्कस, चलिए दोबारा से कर लेते हैं डिस्कस। ये बेटे कहता है हमारे पास कि अगर दो लगे हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो उसमें ये फॉर्मूला बनाना आप लोगों ने। ये चलिए हमारे पास याद दहानी हो जाएगी सीरीज रजिस्टर की। ये देखें बेटे हमारे पास दो लगे हैं रजिस्टर, एक R1 है, एक R2 है। इट्स R1, इट्स R2, इट्स टोटल वोल्टेज V, और यहाँ बेटे आ रहा है वोल्टेज V1, और यहाँ आ रहा है वोल्टेज V2, यहाँ से करंट आ रहा है I। अब जो करंट यहां से गुजरेगा उसे हम बोल देंगे I1, जो करंट यहां से गुजरा है उसे हम बोल देंगे I2। तो आपसे बेटे अर्ज किया था मैंने कि सीरीज रजिस्टर में करंट सेम रहता है, यानी कि जो करंट I1 है वो करंट I2 के बराबर है। सेम, जब रास्ता ही भाई एक है तो करंट बेचारा क्या करे, उसे वहीं से गुजरना पड़ेगा, चाहे अच्छा रास्ता है चाहे बुरा रास्ता है। फिर V1 I1 क्या होगा, V1 और R1। I2 क्या होगा, V2 और R2। इनको अगर आप रीअरेंज करते हैं तो V2 को यहां ले आए आप और R1 को वहां भेज दें, तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला V1 ओवर V2 इक्वल R1 ओवर R2। तो ये फॉर्मूला भी आपने सीरीज रेजिस्टर के लिए याद करना है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर टाइप। ओके जी। नेक्स्ट, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये देखें बेटे आपने मेरी हेल्प करते जाना है क्विकली। ये हमारे पास पहला ही केस आ गया, दो लगे हैं रजिस्टर पैरेलल में, ईच ऑफ 1 ओम। तो मैंने क्या कहा था, अगर दो सेम रेजिस्टेंस हैं तो उनकी नेट वैल्यू हाफ हो जाएगी, या जो बताया था फॉर्मूला मैंने आपको प्रोडक्ट ओवर सम, कि यहाँ पे पैरेलल में है तो प्रोडक्ट ओवर सम मीन 1 into 1 ओवर 1 + 1। तो क्या बन गया 1/2, क्या आ गया 0.5 ओम। अब ये तीन लगे हैं रजिस्टर पैरेलल में, तो 1/R इक्वल 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो ये बेटे बना हमारे पास 6 + 2 + 1/12। एल्सियम लिया आपने 12 ना, तो ये बन गया 7/12। तो वी हैव R इक्वल 12/7। और बेटे आपने हमेशा दे रहा है आंसर किस में जी, डेसिमल में, तो ये बनेगा हमारे पास 1.71 ओम। ठीक है जी। नेक्स्ट केस, ये डायग्राम, ये जस्ट उसने कंफ्यूज किया है, चलाक
एग्जामिनर ने यहाँ से करंट आया था आई, यहाँ करंट चला गया, सपोज कर लें बेटे I1, यही करंट I1 यहाँ पहुंचा, यही करंट I1 यहाँ पे है, क्योंकि पाथ सेम है ना। तो इसका मतलब है ये दोनों रजिस्टर आपस में सीरीज में है, क्योंकि इनका रास्ता एक है, और यहाँ करंट आ गया I2। तो फिर बेटे जो इसकी बनती है हमारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वो बनेगी 1/R इक्वल 1/4 प्लस 1/2। इसका एलसीएम 4 होगा, तो 1 + 2, डेट मीन 3/4, 1/R। रेसिप्रोकल लेंगे तो R इक्वल 4/3, डेट इज 1.33 ओहम। इसकी जो सर्किट है सिंप्लीफाइड, वो बेटे ये बनेगा हमारे पास कि 2 ओहम और 2 ओहम आ गए इन सीरीज, साथ ये 2 ओहम आ गया इन पैरेलल। तो इसको मैं अगर आगे लेके जाता हूँ, तो ये जो कंबाइंड है इनको अपने ऐड कर लिया, ये भी 2 ओहम थी, ये भी 2 ओहम थी, ये भी 2 ओहम थी, ये दोनों जो है सीरीज में है, तो ये बन गया हमारे पास नेक्स्ट सर्किट 4 ओहम एंड देन 2 ओहम। ये बेटे हमारे पास बन गया इसका सर्किट, राइट। तो ये आपने इस तरीके से ऐसे कॉम्प्लेक्स शेप को आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। अब यहां देखें, यहां बेटे आ रहा है हमारे पास, ये एग्जामिनर ने फिर यहाँ सिर्फ चालाकी की है और कुछ नहीं किया, कि यहां से करंट आया आई हमारे पास, यहां करंट चला गया I1, यही करंट I1 यहां पहुंचा, यही करंट I1 इधर आ गया, रास्ता एक है ना। तो इसका बेटे मतलब है कि ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में अटैच हैं इन सीरीज, 3 ओहम एंड 3 ओहम किसमें अटैच है, इन सीरीज। ये करंट I2 गया, सीधा रास्ता है, स्ट्रेट वे, इसके रास्ते में सिर्फ एक आई है रेजिस्टेंस 6 ओहम। ये करंट गया I3, इसके रास्ते में एक 3 ओहम आई रेजिस्टेंस, फिर ये करंट I3 यहां गया, फिर यही करंट I3 यहां गया, इसके रास्ते में दो आ गई रेजिस्टेंस, दोनों को आपने ऐड करना है, ठीक है ना, इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो अब जो बेटे इसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म डायग्राम है, मैं आपके सामने बनाता हूं, हम वो बना लेते हैं इसकी डायग्राम, कि इसका मतलब है यहाँ पे 3 ओहम, 3 ओहम, 6 ओहम, ये बेटे सीन बनाइए हमारे पास इस केस के लिए, 3 ओहम, 3 ओहम, 3 ओहम, और इस दरमियान में क्या आ गया, 6 ओहम। तो अगर आप माइंड ना करें, इसको फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सीरीज में इनको आप ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 ओहम, ये भी क्या आ गया, 6 ओहम, और बेटे वी हैव द थर्ड रजिस्टर आल्सो 6 ओहम। तो ये बेटे तीन आ गए हमारे पास रजिस्टर पैरेलल में सेम वैल्यू के। तो कंबाइंड क्या होगी रेजिस्टेंस, 1/R इक्वल 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 3/6, 1/2 एंड R इक्वल 2 ओहम। तो ये हम देखें इस सर्किट को कैसे करते हैं सिंप्लीफाई, यहां से हम इस शेप पे आए हैं, और यहां से बेटे हम इस शेप पे आ गए, और हमने इस इनकी कंबाइंड निकाली रेजिस्टेंस, वो कितनी आ गई, 2 ओहम। अब बेटे इसमें लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, देखिएगा, उसमें भी उन्होंने हल्की सी कोशिश कर लिया किया कंफ्यूज करने की। ये देखिएगा, कहता है हमारे पास इस कॉम्बिनेशन की कंबाइंड क्या है रेजिस्टेंस बेटे, देखिएगा, फॉर दिस कॉम्बिनेशन कंबाइंड बतानी है आपने, इसकी रेजिस्टेंस टोटल क्या होगी, आर टोटल बताना है आपने बेटे इस केस में। अब यहां से करंट आया हमारे पास आई, ये स्विच ऑन कर दिया उसने, तो ये क्या बन गया, शॉर्ट सर्किट। अब करंट बाईपास कर जाएगा, करंट विल नॉट मूव थ्रू 10 ओहम रजिस्टर, करंट ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, और करंट बाहर चला गया। अब बेटे इस पूरे रास्ते में हमारे पास सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, और वो कितनी है, 20 ओहम। डेट्स इट, ये इसका आंसर आ गया। बकाया सारी चीजें उसने परेशान करने के लिए और बना दिया कंफ्यूज करने के लिए।
अब अगर आप बेटे अगला केस देखते हैं, यहां से करंट आया आई, ये ओपन सर्किट है, इसकी होगी रेजिस्टेंस इन्फिनिट, स्विच यहाँ ओपन है, इसकी होगी इन्फिनिट रेजिस्टेंस, तो करंट को बहालते मजबूरी यहां से गुजरना पड़ेगा। इट विल हैव टू पास थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। फिर करंट जब यहां पहुंचा तो उसके पास दो आगे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू की, कुछ करंट यहां जाएगा हाफ, कुछ करंट यहां चला जाएगा। अब ये फिर 20 ओम और 20 ओम आगे इन पैरेलल में। मैंने कहा था अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में सेम वैल्यू के हैं तो उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। तो फिर बेटे जो इसका बना हमारे पास कंबाइंड सर्किट वो ये बनेगा, 10 ओम पहले वाली रेजिस्टेंस, देन 20 ओम और 20 ओम, ये तो हमारे पास है। मैंने जिसके बारे में आपसे अभी अर्ज किया है कि इनकी कंबाइंड क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस हाफ, वो चाहे आप चेक कर लें फॉर्मूले से, 20 ओम, इट इज 20 ओम। तो बेटे जो पैरेलल हमारे पास आ रही है रेजिस्टेंस, पैरेलल के लिए 1/R इक्वल 1/20 प्लस 1/20, 2/20, 1/10 ओम। तो इन दोनों को हम रिप्लेस कर लेते हैं किससे, बाय 10 ओम रेजिस्टेंस। तो ये बना हमारे पास 10 ओम और ये 10 ओम, 10 ओम ये वाला आ गया एज इट इज, और इनकी कंबाइंड आ गई हमारे पास 10 ओम यहाँ पे। अब ये बेटे दोनों किसमें आ गए, सीरीज में। तो व्हाट्स आर टोटल इक्वल 10 + 10, दैट मीन 20 ओम।